नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक 700 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आएगा 2023 में। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एक 700 स्क्वायर फीट का घर है जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर इसमें आपको छत वगैरह दिख रही है, लेकिन वो स्टेयरकेस की ममटी है जो स्टेयरकेस के ऊपर हम टावर बना देते हैं। ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। और इस घर को बनाने में हमारा कितना पैसा लगा, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, सारे आंकड़े। तो अगर आपका भी एरिया 700 स्क्वायर फीट के आसपास है और आप देख रहे हैं कि कितना, एक रफ़ आइडिया हमको मिल जाए कि कितना कॉस्ट हमारा आ सकता है। देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, ये तो बात पक्की है, लेकिन हाँ एक रफ़ आइडिया कि एक रेंज मिल जाए आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आप एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि 2023 में एक 700 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करवाना पड़ेगी वो है क्या, वो है दोस्तों प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। अब प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे मिनिमम चार्ज करते हैं 12 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अगर आप एक 700 स्क्वायर फीट का घर बनवाने जा रहे हैं तो 12 रुपये के हिसाब से आपका कितना हो जाता है, तो देखिए 8,400 रुपये आपका हो जाता है प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का। तो ये तो दोस्तों आपको उसमें देना होगा। अब इसमें कौन कौन से डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ती है आपको ये भी मैं बता देता हूँ, तो कभी आप बनवाएंगे अगर तो आपको ठीक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है प्लान की, यानी कि हमारा जो घर का नक्शा होता है उसकी। फिर इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, 3D एलिवेशन की। ठीक है, इसमें मतलब आपके सामने का घर का जो फ्रंट व्यू होता है वो आपको मिल जाता है कि घर बनने के बाद में आपका कैसा लगेगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 3D एलिवेशन है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा 3D एलिवेशन है। इसके साथ में दोस्तों एक तीसरी और ज़रूरत जो आपको पड़ती है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है दोस्तों स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इसमें आपका कॉलम, बीम, फाउंडेशन, ठीक है, स्लैब, इसमें कौन सा सरिया लगेगा, कॉलम का क्या साइज़ रहेगा, बीम का क्या साइज़ रहेगा, कितनी कितनी दूरी पे कॉलम आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये तीनों चीज़ों का मिला के दोस्तों आपको ये चार्ज होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अब दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी अपना घर तैयार करवाने वाले हैं, घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने वाले हैं और अभी तक आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है और सोच रहे हैं कि अब करवाना है, शुरू करना है, तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। वो भी आपको कितना, देखिए मार्केट का रेट आपको पड़ता है 12 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे आपको 12 रुपये नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइंस रेडी हो जाएंगे। इसके लिए आपको देखिए करना क्या है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9784428213। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से प्लानिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग होती है, जो जो आप चाह रहे हैं वो पूरा नोट करके प्लानिंग होती है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है आपको, वो भी मार्केट से कम रेट में। तो अगर आप चाहते हैं हमसे अपनी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में फिर हमको लेबर कॉन्ट्रैक्टर चार्ज देखना पड़ता है। तो ये देखिए 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट तक वेरी करता है। मैं अगर मिनिमम चार्ज जो कि हमारे यहाँ पे 250 रुपये का है, ठीक है, कहीं कहीं पे तो ये 220 रुपये भी है, कहीं कहीं पे 300 भी है, तो मैं एक 250 रुपये का ले लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में जो कंस्ट्रक्शन करा है उसमें हमको 250 रुपये का चार्ज पड़ा है। तो 700 स्क्वायर फीट का 250 रुपये के हिसाब से हो जाता है हमारा 1,75,000 रुपये हमको देना पड़ेंगे किसको, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और पिलर्स। तो देखिए इस घर में हमारे 10 कॉलम आ रहे थे, ठीक है ना, तो ये आप उसी के हिसाब से अपन आज का जो कॉस्ट बता रहे हैं वो इसी को लेते हुए बता रहे हैं कि 10 कॉलम आएंगे, उसकी 10 फाउंडेशन आएगी उसी के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, इसकी फाउंडेशन के लिए हम जो खुदाई करवाएंगे उसका साइज़ रहेगा हमारा 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट, यानी कि एक गड्ढा जो रहेगा उसका साइज़, उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 27 क्यूबिक फीट। तो इस तरह से हमारे 10 कॉलम है, तो 10 × 27 टोटल 270 क्यूबिक फीट खुदाई होगी हमारे, जिसका रेट है 12 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो 270 क्यूबिक फीट का 12 रुपये के हिसाब से हो जाता है हमारा 3,240 रुपये। अब देखिए इसके बाद में बारी आएगी हमारी किसकी, मोरम फिलिंग की। ठीक है, यानी कि हमारी फाउंडेशन वगैरह का काम हो गया, अब जो हम उसमें वापस मोरम फिलिंग करते हैं। तो देखिए 700 स्क्वायर फीट एरिया है हमारा,
3 फीट हाइट तक भरेंगे, यानी कि जो प्लिंथ लेवल रहेगा, जो कुर्सी की हाइट होती है वो हमारी 3 फीट, और रेट हो जाएगा दोस्तों फिलिंग का 12 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से 25,200 रुपये लगेगा हमारा मोरम फिलिंग में। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेप्टिक टैंक। तो देखिए, एक सेप्टिक टैंक 700 स्क्वायर फीट के घर के लिए बनाने के लिए, जिसमें हम 5 फैमिली मेम्बर अज्यूम कर रहे हैं, तो आपको 35,000 रुपये लग जाएगा लगभग सेप्टिक टैंक में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट हमारा। तो 308 बैग सीमेंट के हमको इसमें लगने वाले हैं, जिसका पर बैग का जो रेट पड़ेगा वो आपको लगभग 425 रुपये पर बैग पड़ेगा। तो 1,30,900 रुपये हो जाएगा हमारा सीमेंट में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी सैंड। तो देखिए, लगभग 847 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाली है, यानी कि बालू। रेट लगभग 80 रुपये पर क्यूबिक फीट। ठीक है, आपके यहाँ पे हो सकता है इससे कम हो, इससे ज़्यादा तो खैर कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है रेट। तो 80 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 847 क्यूबिक फीट का हमारा हो जाता है 67,760 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी। तो 917 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगभग लगने वाला है। ठीक है, 80 रुपये इसका भी रेट है, तो 73,360 रुपये एग्रीगेट का रेट कॉस्ट आपको हो जाएगा। ठीक है, मुझको लगता है सैंड और एग्रीगेट का रेट आपके यहाँ पे इससे कम ही मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है, इतना यहाँ भी नहीं होता है, लेकिन अभी के टाइम में सैंड और एग्रीगेट थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फिर आती है ब्रिक्स की बारी। तो देखिए, 17,500 टोटल ब्रिक्स लगने वाली है। रेड ब्रिक की बात हो रही है, 10 रुपये पर ब्रिक का रेट हो जाता है हमारा। तो 1,75,000 रुपये की ब्रिक्स हो जाती है हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा स्टील। तो देखिए, लगभग 2,450 kg लगभग, यानी कि 2.5 टन का स्टील हमको लगने वाला है। रेट पड़ेगा इसको आपको 80 रुपये पर kg के हिसाब से, तो लगभग 1,96,000 रुपये का स्टील हो जाएगा हमारा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है पेंट। तो लगभग 98 लीटर पेंट हमको लगा है, 350 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर हम रेट इसका ले रहे हैं, तो 34,300 रुपये का पेंट हो जाता है हमारा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमर और पुट्टी। तो देखिए, जो वॉल एरिया टोटल इस घर का बन रहा है वो बन रहा है 3,646 स्क्वायर फीट। अब प्राइमर पुट्टी के अगर रेट की बात करूँ मैं, तो 10 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट पड़ जाएगा इसका, तो 3,646 स्क्वायर फीट का हो जाता है हमारा 36,460 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है बाथरूम की टाइल्स। तो देखिए, एक बाथरूम में हमारी लगभग 150 स्क्वायर फीट टाइल लग रही है, और रेट हो गया उसका 35 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 150 स्क्वायर फीट का कितना हो जाता है हमारा, तो 5,250 रुपये लग जाएगी आपकी बाथरूम की टाइल्स में। फिर नेक्स्ट हम आगे चलें तो किचन के ग्रेनाइट की बात करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ हमने इसमें कवर कर ली है ना, लगभग सभी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। तो एल शेप का किचन अगर हमारा ले रहे हैं, तो 70 स्क्वायर फीट क्वान्टिटी बनेगी आपकी ग्रेनाइट की। रेट 115 रुपये पर स्क्वायर फीट। देखिए, इससे महंगा भी मिल जाएगा ग्रेनाइट आपको, इससे कम का भी मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट आप थोड़ा सा लेते हैं तो 115 में आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 8,050 रुपये का किचन का ग्रेनाइट पड़ जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है फ्लोर टाइल, यानी कि बाकी जगह जो हमारी फ्लोरिंग में जो टाइल लगेगी उसकी क्वांटिटी। तो देखिए, 700 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है, तो 700 स्क्वायर फीट की लगभग हम टाइल ले लें। ठीक है, मैं इसमें से वेस्टेज और मतलब डिडक्शन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वॉल वगैरह का। ठीक है, और इसमें वेस्टेज और जो स्कर्टिंग वगैरह है वो बढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैंने पूरा एरिया ले लिया है इसका। तो 95 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम टाइल ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका मटेरियल भी आ गया और लेबर भी आ गया, तो 700 स्क्वायर फीट का 95 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा हो जाता है 66,500 रुपये। किस में लगेगा ये आपका, फ्लोर की टाइल में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा डोर और विंडोज़। तो देखिए, 3 डोर और 5 विंडो, 3 डोर और 5 विंडो मिला के हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा कितना, 3 डोर का हो गया हमारा 36,000 रुपये, 5 डोर का हो गया हमारा 40,000 रुपये, मतलब करीब 76,000 रुपये हमारा डोर्स और विंडो की तरफ कॉस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा मेन गेट की ग्रिल वगैरह की क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए 280 kg लगभग इसका एमएस का बनेगा। एमएस समझ रहे होंगे आप, माइल्ड स्टील। तो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर हम इसका रेट ले रहे हैं तो 28,000 रुपये की हो जाती है हमारी मेन गेट की ग्रिल। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कारपेंटर और इसके मेसन का कॉस्ट। ठीक है, ये सब बनवाने का तो लगभग 13,066 रुपये इसका कॉस्ट हो गया हमारा, है ना, आप राउंड में 13,000 पकड़ लीजिए इसको, 13,000 हो गया हमारा कारपेंटर और मेसन का कॉस्ट। फिर दोस्तों
नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपका वायरिंग, लेबर और मटेरियल दोनों आ गया है। तो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट आप ले सकते हैं। 700 स्क्वायर फीट के लिए आपका टोटल कॉस्ट इसका हो जाता है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये में आपका इलेक्ट्रिकल का वर्क पूरा हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है प्लम्बिंग। तो देखिए प्लम्बिंग का टोटल लेबर और मटेरियल मिला के अगर मैं आपको एक लमसम अमाउंट बताऊं तो आपका लगभग 45,000 रुपये लग जाता है प्लम्बिंग में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है, हाँ, अब जब हम इन सारे कॉस्ट को टोटल करते हैं, ठीक है, तो एक 700 स्क्वायर फीट के घर के लिए हमारा जो टोटल कॉस्ट बैठ रहा है वो बैठ रहा है कितना, तो 12,72,286 रुपये लग रहा है हमारा एक 700 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर का घर बनाने में। अब इसका पर स्क्वायर फीट रेट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो कैसे निकालते हैं पर स्क्वायर फीट रेट। तो देखिए जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, घर के एरिया से, यानी कि 700 से, तो आपका पर स्क्वायर फीट रेट आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, तो 1817 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आ गया है, ठीक है। और दोस्तों इस रेट में आपका पूरा 0 से 100 तक या A to Z तक जो आप कहना चाहें वो पूरा काम इसमें हमारा ख़त्म हो जाता है, फिनिशिंग विनिशिंग वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 700 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।